तो पिछले पार्ट में वुल्फ डीमन ने मास्टर को बुरी तरह से जख्मी कर दिया था। इसके बाद वो अपने लोगों से ऑर्डर देता है कि यहाँ पर जितने भी हैं उन सभी को मार दो। लेकिन अब मास्टर को जख्मी देखते ही सभी स्टूडेंट काफी गुस्सा हो जाते हैं और इसके बाद वो वुल्फ डीमन के ऊपर अटैक करने आते हैं। लेकिन वुल्फ डीमन यहाँ से गायब हो जाता है, जिसकी वजह से ये उसका कुछ भी नहीं कर पाते। इसके बाद वुल्फ डीमन सिंग्यू के पास आता है, लेकिन सिंग्यू इसे शानदार टक्कर देता है, जिस पर वुल्फ डीमन सिंग्यू से कहता है कि बहुत अच्छे, लेकिन असल में तुमने केवल मेरे डबल रोल को मारा है। इसके बाद वुल्फ डीमन सिंग्यू का नाम पूछने लगता है और कहता है कि तुम्हारा कटा हुआ सिर मेरा पहला ट्रॉफी होगा और मेरे हाथों मरना तुम्हारे लिए एक बहुत बड़ी बात है। यह सुनते ही सिंग्यू फास्ट स्पीड से इसके पास आ जाता है और इसे शानदार टक्कर देकर नीचे गिरा देता है। लेकिन वुल्फ डीमन को यकीन ही नहीं होता कि इसकी स्पीड इतनी ज्यादा हो सकती है। वहीं बाकी के वुल्फ डीमन स्टूडेंट के सामने अपनी पावर के बारे में बड़ी बड़ी बातें करने लगे थे, लेकिन तभी इनका लीडर यहाँ पर गिर जाता है, जिस पर इनको यकीन ही नहीं होता। इसके बाद अब सिंग्यू मास्टर के पास आता है और इनकी बॉडी को हील करने लगता है। लेकिन वुल्फ डीमन अब काफी गुस्सा हो गया था और सिंग्यू से कहने लगता है कि तुमने मुझ पर पीछे से अटैक किया था, इसलिए मैं तुम्हारे टुकड़े कर दूंगा। लेकिन इसके बाद सिंग्यू इसे पीछे की तरफ धक्का देता है और यहाँ से उड़ते हुए दूर जाने लगता है। लेकिन वुल्फ डीमन भी काफी जिद्दी था और इसके बाद वो लगातार सिंग्यू का पीछा करने लगता है, क्योंकि इसकी स्पीड भी सिंग्यू से कम नहीं थी। लेकिन यह सब कुछ सिंग्यू की एक चाल होती है और इसके बाद वो खुद को बचाकर इसके चारों तरफ एक बैरियर क्रिएट कर देता है, जिसके अंदर केवल यही दोनों थे। अब इस बैरियर को देख वुल्फ डीमन परेशान हो जाता है और सिंग्यू से कहने लगता है, क्या तुम्हें डर है कि तुम्हारे बाकी लोग भी मारे जाएंगे? और इसके बाद वो कहता है कि चाहे तुम कुछ भी कर लो, अब इस जगह में तुम्हें मरने से कोई भी नहीं बचा पाएगा। लेकिन इसके बाद सिंग्यू अपनी तलवार अंदर रख लेता है। अब यह देख वुल्फ डीमन हैरान हो जाता है और कहता है कि तुमने तो अपनी तलवार को अंदर रख लिया, लेकिन तुम्हें क्या लगता है तुम्हारी मुट्ठी मेरे पंजे से ज्यादा पावरफुल है? इसके बाद वुल्फ डीमन सिंग्यू के ऊपर अटैक करने जाता है, जिस पर सिंग्यू कहता है कि तुम जैसो को मारने के लिए मुझे कोई तलवार नहीं चाहिए। और इसके बाद वो केवल अपने एक पंच से ही इसे नीचे गिरा देता है। अब इस बात से वुल्फ डीमन परेशान हो जाता है और कहता है कि आखिर यह कौन सी पावर है। लेकिन अब सिंग्यू इसे बोलने और सोचने का समय ही नहीं देता और इसके ऊपर लगातार हमला करना जारी रखता है। यह देख वुल्फ डीमन भी खुद को बचाने की पूरी कोशिश करता है, लेकिन सिंग्यू की स्पीड बहुत ही ज्यादा थी। इसके बाद वो वुल्फ डीमन से कहता है कि आज तुमने जो किया है उसके लिए मैं तुम्हें कभी भी माफ नहीं कर सकता। और इसके बाद वो अपने अगले पंच में इसे नीचे गिरा देता है। अब इस वुल्फ डीमन ने मास्टर को बुरी तरह से जख्मी कर दिया था, जिसकी वजह से सिंग्यू काफी गुस्सा हो गया था और इसके बाद वो इस वुल्फ डीमन को लगातार मारने लगता है, जिसके बाद वुल्फ डीमन खुद को बचाने के लिए कुछ भी नहीं कर पाता और इतने ही देर में इसकी हालत पूरी तरह से खराब हो जाती है। जिसके बाद वो कहने लगता है कि यह इंसानी वॉरियर तो मुझसे कहीं ज्यादा पावरफुल है। लेकिन सिंग्यू अभी भी इसके ऊपर अटैक करना बंद नहीं करता, जिस पर वुल्फ डीमन कहता है कि कोई बात नहीं, मेरी स्पीड और इस खतरनाक पंजे के सामने तुम कुछ नहीं कर पाओगे। इसके बाद वुल्फ डीमन अपने पावर का यूज करता है और सिंग्यू के चारों तरफ होल क्रिएट कर देता है, जिसकी मदद से वुल्फ डीमन सिंग्यू के ऊपर अपने पंजे से हमला करने की कोशिश करने लगता है। लेकिन अभी भी सिंग्यू की स्पीड इससे ज्यादा थी, जिसकी वजह से वुल्फ डीमन इसका कुछ भी नहीं कर पाता। लेकिन वुल्फ डीमन अभी भी सिंग्यू के ऊपर अटैक करना बंद नहीं करता, क्योंकि इसके पंजे में एक ऐसी पॉइजन है जिसके केवल एक ही स्क्रैच से ही सिंग्यू पूरी तरह से पैरालाइज हो जाएगा। इसके बाद वुल्फ डीमन सिंग्यू के ऊपर अटैक करने की स्पीड बढ़ा देता है, लेकिन सिंग्यू अभी भी इसके हर अटैक से खुद को बचा लेता है और इसके ऊपर एक भी स्क्रैच नहीं आता। लेकिन इसके बाद वुल्फ डीमन गायब होकर अलग अलग तरीके से सिंग्यू को जख्मी करने की कोशिश करता है और कहता है कि मैं तुम्हारे टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। लेकिन सिंग्यू के बॉडी पर कोई भी स्क्रैच नहीं आ पाती। अब यह देखते ही वुल्फ डीमन अपने स्पीड को और ज्यादा बढ़ा देता है, लेकिन अब सिंग्यू केवल अपने एक पावर का यूज करता है और इसके बनाए हुए सारे होल को डिस्ट्रॉय कर देता है। इसके बाद वो काफी स्पीड से इसके पीछे आकर खड़ा हो जाता है, जिसे देखते ही वुल्फ डीमन की हालत खराब हो जाती है, क्योंकि वुल्फ डीमन को लग रहा था कि इसकी स्पीड सबसे ज्यादा है और सिंग्यू उसका कुछ भी नहीं कर सकता। लेकिन असल में इसका अनुमान गलत था और अब सिंग्यू से खुद को बचाने के लिए कोशिश करने लगता है। लेकिन अब सिंग्यू कहता है कि तुम केवल बात करने में माहिर हो और मैंने आज तक जितने भी वुल्फ डीमन का सामना किया है तुम उनमें से सबसे कमजोर हो। इसके बाद सिंग्यू इसे एक पंच मारता है, लेकिन वुल्फ डीमन इस पंच को नहीं रोक पाता और बुरी तरह से जख्मी होकर नीचे गिरने लगता है। लेकिन अब अपनी बेइज्जती से वुल्फ डीमन काफी गुस्सा हो जाता है और सिंग्यू से कहने लगता है कि तुम इसकी कीमत चुकाओगे। इसके बाद वो अपने पावर को और ज्यादा बढ़ाने के लिए बाकी वुल्फ डीमन के
पावर सोख लेता है और सिंग्यू से कहने लगता है कि अब तुम्हें कोई भी नहीं बचा पाएगा और मैं तुम्हारी बॉडी के टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। इसके बाद वुल्फ डीमन हेलफेंग ड्रिल की टेक्निक का यूज करने लगता है और इसकी मदद से सिंग्यू के ऊपर अटैक करने जाता है, लेकिन इसके बाद सिंग्यू केवल अपने एक पंच से ही इसके अटैक को रोक देता है और इस टेक्निक से खुद को जख्मी होने से बचा लेता है। लेकिन असल में वुल्फ डीमन की यह टेक्निक बहुत ही पावरफुल थी, इसलिए वुल्फ डीमन अपने अगले अटैक में ही पूरे बैरियर को तोड़ देता है और इसके बाद वो सिंग्यू से कहने लगता है कि अब तो तुम्हें डीमन की असली पावर दिख गई होगी, जिसे तुम्हारे जैसे लोग कभी भी नहीं रोक सकते, इसलिए मैं इस टाउन को तुम्हारे आंखों के सामने ही बर्बाद कर दूंगा। वहीं अब नीचे हाओचेन और बाकी स्टूडेंट इस फाइट को देख रहे थे और काफी हैरान थे। अब सिंग्यू वुल्फ डीमन की इस बात पर कहता है कि तुम जैसे डीमन मेरे लिए कुछ भी नहीं है और किसी दिन तुम्हें यहाँ पर आने का पछतावा होगा। इसके बाद सिंग्यू वुल्फ डीमन के अटैक को पूरी तरह से रोक देता है, जिसे देखते ही वुल्फ डीमन हैरान हो जाता है, लेकिन इसके बाद वो कुछ भी नहीं कर पाता और सिंग्यू इसे उड़ाते हुए हवा में फेंक देता है। इसके बाद वो वुल्फ डीमन से कहता है कि मैं अब तुम्हें दिखाऊंगा कि तुम जिनको चींटी समझते हो वो भी इस दुनिया में जीने के काबिल हैं। इसके बाद सिंग्यू वुल्फ डीमन के ऊपर अपने एक पंच से हमला करता है, जिसके बाद इसका बैरियर पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाता है और वुल्फ डीमन बुरी तरह से हवा में उड़ते हुए जा गिरता है। फिर हम देखते हैं कि वुल्फ डीमन को सिंग्यू से पंगा लेना भारी पड़ गया था और इसके बाद वो कहने लगता है कि मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरी पहले हंटिंग में ही इतने पावरफुल आदमी से सामना हो जाएगा और मेरी हालत इतनी खराब हो जाएगी। लेकिन इसके बाद वुल्फ डीमन अपने बॉस मून डीमन से बात करने लगता है और कहने लगता है कि आपकी आंखें भी मून के जैसी चमकीली हैं, लेकिन इस वक्त मुझे आपकी निगाहें चाहिए। और इसके बाद वुल्फ डीमन कोई पोर्टल एक्टिवेट कर देता है, जिसकी वजह से यहाँ चारों तरफ अंधेरा हो जाता है और यह देख सभी लोग हैरान हो जाते हैं। तभी इस पोर्टल के अंदर से एक बहुत ही खतरनाक पावर निकलने लगती है, जो दिखने में काफी अजीब थी। इसके बाद वुल्फ डीमन की पावर बहुत ज्यादा बढ़ने लगती है और कहने लगता है कि मैं डीमन की शान रखने के लिए मरना पसंद करूंगा। और अब इसकी बॉडी में बहुत ही ज्यादा पावर आ गई थी, जिसकी वजह से वो बहुत ही ज्यादा ताकतवर हो गया था और एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। लेकिन अगर आपने इसका पिछला पार्ट मिस कर दिया हो तो लेफ्ट वाली वीडियो जरूर देख लेना और चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को भी ऑल पर सेट कर देना।